नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड वालों के लिए जिसका पेपर 4 है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में हम बात करेंगे जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के राज्य प्रशासनिक तंत्र के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हम लिंक नीचे वीडियो का लिंक दे देंगे, पहले आप उसको भी देख लीजिएगा। सन 1986 ईस्वी में नई शिक्षा राष्ट्रीय नीति में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विकास हेतु के लिए तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। इसका संबंध राज्य स्तर पर SCERT तथा पूर्व शिक्षा के निदेशालय से। इसमें शिक्षा संस्थाओं के लिए अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया में सुधार करने तथा उसके प्रशिक्षण लिए अभ्यर्थियों की ज्ञान चयन प्रक्रिया में सुधार करने तथा उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के और परीक्षार्थियों की परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करने पर विशेष बल दिया गया है। डाइट की योजना तथा प्रबंधन शाखा प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षा निरीक्षकों को प्रशिक्षण देने के साथ ही शैक्षिक योजना तथा प्रशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अनुसंधान कार्य में प्रवृत्त होगी। नई शिक्षा नीति 1986 में डाइट तथा प्रबंध शाखा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि में सुधार एवं परिवर्तन का प्रयास करना है। अध्यापकों को विभिन्न विषयों में उपलब्धि परीक्षण, निर्देशात्मक प्रशिक्षण तथा उपराचात्मक परीक्षण के लिए प्रश्न निर्माण एवं अभ्यास प्रशिक्षण का कार्य डाइट का ही है। डाइट आवासीय संस्था है जहां रहकर अध्यापक साहित्य, संस्कृति तथा अन्य क्षेत्रों में भाग लेकर सामूहिक सहयोग तथा मंडलीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्यापक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्य के साथ ही शिक्षण सामग्री का निर्माण, शैक्षिक तकनीक तथा शैक्षिक अनुसंधान का भी कार्य होता है। संस्था द्वारा विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम की रचना तथा मूल्यांकन की पद्धति का निर्धारण लाने में अध्यापक की सहायता करती है। क्षेत्रीय स्तर पर राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन में क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी या क्षेत्रों में सर्किलों में उप शिक्षा निदेशक की विशेष भूमिका होती है। प्रत्येक राज्य में सुविधा की दृष्टि से कई क्षेत्रों में सर्किलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्र उप शिक्षा निर्देशकों के अधीन है। शिक्षा को क्षेत्रीय स्तर पर विभाजित करने का कार्य यह है कि उन क्षेत्रों में सर्किलों में नियुक्त शिक्षा अधिकारियों को कार्यों में समन्वय और सुव्यवस्था स्थापित की जा सके, जिससे शिक्षा व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से चल सके। निर्देशन निरीक्षक राज्य की शिक्षा व्यवस्था को या शिक्षा प्रशासन में जिला स्तर सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यालय किसी भी कार्यक्रम को सफलता और असफलता जिला स्तर के कार्य संभालना पर ही निर्भर होता है। जिला विद्यालय निरीक्षक जिला स्तर पर शिक्षा का प्रमुख अधिकारी होता है। जिला स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को सुचारू संचालन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की सहायता के लिए अनेक सह शिक्षा अधिकारी होते हैं। ब्लॉक स्तर भारत के कुछ राज्यों में शिक्षा प्रशासन का एक स्तर ब्लॉक स्तर है। कुछ राज्यों में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कार्य उस उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाता है। इस स्तर पर 3 अधिकृत पंचायत समिति तथा ब्लॉक अधिकारी और सहायक उप शिक्षा अधिकारी होता है। प्रधान पंचायत समिति के विकास के प्रति उत्तरदायी होता है। उप शिक्षा अधिकारी शिक्षा के विकास एवं विस्तार का पर्यवेक्षण करता है। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।